मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए विज्ञान विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 824 आई के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें दिया हुआ पहला प्रश्न है। तो बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, पहले प्रश्न में अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस होगा। तो देख रहे हैं आवर्धन 0.5 है, अर्थात 1 से कम है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस सही है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो हम जानते हैं कि जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी और सबसे ऊपर शीर्ष की ओर लाल रंग होता है। तो पूछ रहा है प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण बैगनी रंग की होगी। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में कह रहा R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में यदि तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 से निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध R का मान मिल जाएगा R1 R2/R1 + R2। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। हम जानते हैं वैद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है उपभाग 2। आठवें प्रश्न में दिया है रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y = 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में कह रहा Y है। तो देख रहे हैं यहाँ पर फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया से होगा। तो Y का मान SO2 ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण दिए गए विकल्पों में आप देख रहे हैं NaHSO4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है कि मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः क्यूपस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होता है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो खाली स्थान + PCl5 = CH3COCl + POCl3 + HCl। इसमें हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में Al2O3 ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 13वां है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन मेथ एथ प्रोप देख रहे हैं 3 कार्बन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी C3H8 सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है कि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है।
16वें प्रश्न में दिया है कि मनुष्य में वृक्क किस यंत्र से संबंधित है? तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में प्राप्त की, तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ईसाई था तो इसलिए गिरजाघर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 18वां प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो इस दिए गए प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न में दिया है कि निम्न में कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी पुंकेसर पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, तो देख रहे हैं पर्यावरण मित्र के रूप में। बी अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना। सी है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। डी उपर्युक्त सभी। तो देख रहे हैं ऊपर दिए गए तीनों विकल्प ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों, यदि चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू for watching